हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे पावर फिन कॉरपोरेशन लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड पीएफसी में हम लोग देखने वाले हैं आने वाले समय में किस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न नेक्स्ट वीक में बनाएगा। मंडे को कल कैसा ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन लेवल से ये यू टर्न ले सकता है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाइएगा, ठीक है। और हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था उस समय ये इस कैंडल के आसपास था और ये इस कैंडल के हमारे जो लेवल थे बिल्कुल उसी पॉइंट से बहुत ही अच्छा यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिला था। मैंने आपको बोला था ये बाउंस बैक कितना ऊपर लेके जाएगा ये तो हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन ये इन लेवल्स के आसपास आके हॉल्ट सिस्टम करेगा। ये चीज़ हम लोग को क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी हमारे सामने क्या है, अगर अभी इस शेयर को देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बन गया है, ठीक है। और ये जो कैंडल यहाँ पे शो कर रहा है बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी शो कर रहा है अगर आप इसको देखेंगे तो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए 463 से लेके यहाँ पे अप्रॉक्स 500, मतलब कहीं ना कहीं ये 40 पॉइंट्स का यहाँ पे एक कैंडल बना है और ये 400 रुपये का शेयर है, मतलब 10% के आसपास की मोमेंटम जो है एक दिन के अंदर हम लोग को देखने को मिली है ऊपर और नीचे। तो ये बहुत बड़ा कैंडल है। अब इस कैंडल को हम लोग को इस कैंडल से यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब सेलिंग हो रही थी तो इतना बड़ा एक कैंडल बना था एंड उसके बाद बहुत ही अच्छा इसके अंदर ही पूरा का पूरा प्राइस एक्शन पैटर्न लगभग लगभग 1-2 वीक तक इसके अंदर बना एंड उसके बाद शेयर ऊपर की ओर निकल गया था। सेम सिनारियो हम लोग को यहाँ पे रिपीट होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ था तो सेकेंड टाइम होने के इसके चांसेस हैं। प्लस अगर आप इसको थोड़ा-सा वीकली टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं अगेन, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से लास्ट टाइम जो इसने रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया है, ठीक है, हम लोगों ने लगभग-लगभग 460 से लेके यही लेवल डिस्कस किया था, 460 से लेके 475 का हमारे पास का लेवल था, ठीक है। और इसी लेवल से ये बाउंस बैक देगा ऐसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इस लेवल से बाउंस बैक तो ज़रूर मिला है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा हम लोग को एक हॉल्ट कैंडल, एक वोलेटाइल कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला है। तो अब चूँकि यहाँ से एक बार यहाँ पे ऊपर की ओर गया, सेकंड टाइम गया, ये थर्ड टाइम है और ऊपर से बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसके होल्डिंग यहाँ पे इसके होल्ड करने की रुकावट की जो प्रोबेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिला, लास्ट कैंडल का जो क्लोजिंग है वो काफ़ी ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये क्लोजिंग हम लोग को शो कर रहा है कि यहाँ पे कहीं न कहीं बायर्स बैठे हुए हैं, जो कि इस लेवल पे, जिन लोगों ने इस लेवल पे बाई करके रखा होगा वो लोग क्या करते हैं, इन लेवल्स को डिफेंड करते हैं ताकि और इसके ना जाए, नीचे ना जाए, ताकि उनका ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। और भी इस तरीके के जो भी मैंने आपको टेक्निकल थिंग बताया, 1-2 चीज़ें ऐसे एक साथ यहाँ पे काम करती हैं, इसलिए यहाँ से अच्छी बाइंग हम लोग को देखने को मिलती है। अब हमारे लिए नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए? अगर आप इसको देखेंगे नेक्स्ट प्लानिंग के लिए, तो वीकली टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा कैंडल बना दिया है, उसके बाद क्या होता है एक्चुअली, इस तरह का कैंडल बनाने के बाद एक छोटा कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी जनरली हाई होती है, ठीक है? एक छोटे कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जनरली हाई होती है। तो यहाँ पे भी एक छोटे कैंडल की प्रोबेबिलिटी वाला केस हम लोग नेक्स्ट वीक का लेके चलेंगे। क्या करेंगे? नेक्स्ट वीक में एक छोटा कैंडल बनेगा, ये हम लोग टेक्निकली यहाँ पे देख के चल रहे हैं कि अब ये कैंडल हम लोगों को पता नहीं है कि नीचे की ओर जाके क्लोजिंग देगा, ऊपर की ओर क्लोजिंग देगा, लेकिन एक छोटा कैंडल बनेगा, ये हम लोग को यहाँ पे क्लियरली पता चला। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे डेली टाइम फ्रेम पे, तब हम लोगों को पता चलेगा क्लोजिंग ऊपर मिलेगी या नीचे मिलेगी। अब हम लोग अगेन चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे जब आके देख रहे हैं तो हमें पता चल गया ये हमारा लो था, ठीक है? ये रिसेंट लो है और यहाँ पे ये हमारे लिए हम लोगों ने लेवल निकाला था। और इस पॉइंट पे मैंने आपको एक चीज़ बताया था, ठीक है? जब यहाँ पे 1-2 दिन ये होल्ड कर रहा था, जब यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। जब यहाँ पे 1-2 दिन होल्ड किया था तो इसी पॉइंट से ऊपर की ओर निकला था, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा 460 के आसपास और बिल्कुल उसी पॉइंट से यहाँ पे इसने इतना बड़ा कैंडल बनाया है। अब जब इतना बड़ा कैंडल बना दिया है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है, ये ट्रेंडिंग हुआ, ठीक है? उसके बाद ये वोलेटाइल हुआ, ऊपर जाने की कोशिश नीचे। अब ये थोड़ा-सा साइडवेज़ जाना चाहिए। अब मंडे, ट्यूसडे 5 दिन होते हैं, तो हो सकता है 2-3 दिन ये साइडवेज़ जाए, ठीक है? एंड उसके बाद लास्ट के 1-2 दिन में किसी और मोमेंटम करने की कोशिश करे। अब जब लास्ट के 1-2 दिन में मोमेंटम करने की कोशिश करेगा, तो बहुत बड़ा मोमेंटम अगेन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? ये पॉइंट नोट करेंगे। सेकंड पॉइंट हम लोग ये नोट करते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखेंगे तो सेकंड पॉइंट ये देखिए कि इस कैंडल का लो बहुत ही जल्दी रिटेस्ट हुआ है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बहुत दिनों से ये फॉल हो रहा है, ठीक है? ये दोनों पॉइंट और थर्ड पॉइंट, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट के पास इसने सपोर्ट लिया है।
ये तीनों पॉइंट मिलके ये बोल रहे हैं कि इसके अब नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, मेरे हिसाब से टेक्निकली अगर मैं देख रहा हूँ तो इसके हिसाब से इसके और ज़्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, 20-30% हो सकती है, 20% भी मान के चलो तो वो सही रहेगा। बिकॉज तीन पॉइंट्स मुझे ऐसा बता रहे हैं कि ये जो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है। अब ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? अगर हम इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो लास्ट के हमने यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखना पड़ेगा। अगर लास्ट का प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे तो इससे इस पॉइंट पे क्या हुआ था, वन वे रैली हुई थी, फास्ट रैली हुई। इस पॉइंट पे क्या हुआ, थोड़े दिन यहाँ पे रुका, 4-5 दिन, उसके बाद वन वे रैली हुई। तो इस बार क्या सेम चीज रिपीट होगी? दो बार सर ऑलरेडी ये चीज रिपीट हो चुकी है, यहाँ पे भी रिपीट हो चुकी है, तो इस बार रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है। ठीक है, जो चीज ऑलरेडी 3 बार अपने आप को रिपीट कर चुका है तो फिर से उसके होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। हाँ, अगर ये 2 बार होता तो मैं बोल सकता था कि तीसरी बार फिर से ये जाके इस ट्रेंड लाइन तक तो एटलीस्ट ट्रेंडिंग हो सकता है, लेकिन थोड़ा-सा हम लोग को इस कैंडल के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि ये 3 बार हो चुका है, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसीलिए यहाँ पे अगर 1-2 दिन इसी कैंडल के अंदर टाइम स्पेंड करता है, मतलब 500 के अंदर टाइम स्पेंड करता है, ठीक है? एंड उसके बाद लास्ट के 1-2 दिन टाइम ब्रेकआउट दे रहा होगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 515 तक का एक लेवल जो है वो प्लान कर पाएँगे इस वीक के लिए, ठीक है? एंड उसके वीक में बाद में हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है? अपनी एनालिसिस में ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट ऊपर के लिए। सेकंड पॉइंट, अगर ये नीचे जाने की यहाँ से कोशिश करता है तो ये सारे पॉइंट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेंगे और इसको फिर ऊपर बाउंस बैक देने के लिए मजबूर करेंगे और ये यहाँ पे ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये दो प्राइस एक्शन पैटर्न मुझे नज़र आ रहे हैं, जो हम लोग को मेनली यहाँ पे काम करना है। हो सकता है बहुत लोग इसमें प्राइस यहाँ पे पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे होंगे, तो अगर मुझे सेफली इस शेयर के अंदर प्राइस एक्शन पैटर्न देख के अगर पोजीशन बनाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अपना लेवल मार्क कर लूँगा, ठीक है? और मेरे सिस्टम के हिसाब से अगर मुझे इस रेड कैंडल के अंदर, मतलब ये सारे कैंडल इसके अंदर बनेंगे, मतलब इनसाइड, मतलब एक रेंज बन रहा है, डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनेगा, ठीक है? तो अगर ऐसा यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट होता है तो मेरी पहली एंट्री यहाँ पे होगी। पूरे क्वांटिटी में एंट्री नहीं करूंगा, 100 क्वांटिटी में करना है तो मैं 40-50 क्वांटिटी में यहाँ पे एंटर करूंगा, एसएल इस कैंडल के नीचे रखूंगा। एंड जब ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा और इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, इस लेवल को जब ये ब्रेकआउट करेगा तब मेरी बाकी की क्वांटिटी में एंटर होगा और यहाँ पे एसएल में फिर यहाँ पे जो भी हमारा स्विंग होगा उसके नीचे ट्रेल कर लूंगा और यहाँ पे एटलीस्ट 480 एंड उसके ऊपर का जो भी टारगेट होगा मैं उसके लिए वेट करूंगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो ये लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो दिसंबर से लेके ये मई तक, मतलब 5-6 महीने एक इसने रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट दिया तो 1:1 हमें मिल गया, राइट? फिर से वैसा ही बॉक्स हमारे सामने तैयार है और वही 6 मंथ वाला चीज़ यहाँ पे होने को रेडी है। तो ये चीज़ एक बार हुई है तो दो बार होने की प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्तों, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो हाई है। तो अगर यहाँ से अगेन ऊपर निकलने की कोशिश करता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके इस बार ब्रेक देके ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है? लेकिन जैसा अगर हम लोग देख रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि अगर यहाँ पे फिर से इन लेवल्स के आसपास आता है, ठीक है, ये अपने हाई के आसपास आ रहा है, 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने से इसी ज़ोन में अगर ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे अगेन जब ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे हो सकता है ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर जाए और हमें यहाँ से लगभग-लगभग ये 470 है, ये 570 है, तो 100 पॉइंट्स मतलब 670 तक का एक टारगेट दे। 670 नहीं लेके चलेंगे तो 650 हम लोग सेफली प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा, जिस तरीके से मैंने बताया, उस तरीके से मैं अपनी प्लानिंग कर रहा हूँ। आप किस तरीके से प्लान करेंगे, अपने सिस्टम को फॉलो करिए, कुछ बनाया है तो, नहीं तो टेक्निकली अपने रिस्क को मैनेज करिए और अपनी एनालिसिस के बाद आप सोच सकते हैं। कल किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो इस लेवल से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हुआ था, तब मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये हॉल्ट करेगा और यहाँ पे हॉल्ट किया। उसके बाद अगेन वन वे सेलिंग हो गई, उसके बाद फिर से इसने यहाँ पे बाउंस बैक दिया, इसलिए मैं बोला ट्रेंडिंग के बाद ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो गया, अभी इसके साइडवेज जाने की प्रॉबिलिटी हाई है, ठीक है? तो ऊपर की ओर हमारे पास लेवल है लगभग-लगभग 500 एंड नीचे के पास हमारे पास स्विंग है लगभग-लगभग 462, काफ़ी बड़ा स्पेस है। अगर आप देखेंगे 40 रुपीज़ का 10 लगभग-लगभग 8 टू 10% का यहाँ पे ये रेंज बना हुआ है, ठीक है? तो ऊपर की ओर जैसे ये ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा तो ये लगभग-लगभग ये 499 वाला जो लेवल है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसको ऊपर जाने नहीं देगा, इसी पॉइंट से कहीं से सेलिंग आ जाएगा और ये फिर से इसी ज़ोन में आ जाएगा। और अगर मंडे को अगर ये नीचे जाने की कोशिश करता है तो जैसे ही 470, 472 के आसपास जाएगा, अगेन यहाँ से बाइंग आने के चांस हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ से बाउंस बैक देगा तो लास्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इसी ज़ोन के आसपास हो सकता है मंडे के दिन हमें प्राइस एक्शन पैटर्न बना और इसी के आसपास हम लोग को क्लोजिंग दे। अगर आप ट्रेंड लाइन भी बनाने
बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारे लिए हो गया एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड लाइन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्लस हम लोगों को कितना ब्रेकआउट मिलना चाहिए, ठीक है, हम लोगों को लगभग लगभग 490 का अगर ब्रेकआउट मिलता है इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ, तो हम लोग यहाँ पे 500 के आसपास का कुछ सोच सकते हैं। उसके बाद हो सकता है फिर से थोड़ी सेलिंग आए और इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, या पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।